दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है, कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों ज़्यादातर टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 95% रिटर्न ही प्रोसेसिंग में आ रही हैं कई दिनों से, तो इसका रीज़न क्या है। दोस्तों हर रोज़ नई रिटर्नें फाइल होती हैं और नई रिटर्नें वेरीफाई होती हैं, जिसकी वजह से कि जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नवंबर को 8,12,53,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई थी और 4 नवंबर तक ये 8,12,65,000 हो चुकी हैं। तो इस प्रकार जो एडिशनल रिटर्नें फाइल हुई हैं 12,000 से ज़्यादा है एक दिन में। इसी प्रकार जो रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। 3 नवंबर तक 7,98,67,000 के पास रिटर्नें वेरीफाई हुई थी, जबकि अब ये बढ़ के 7,98,79,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इस प्रकार 11,000 से ज़्यादा रिटर्न एक दिन में वेरीफाई हुई हैं। तो जो रिटर्न प्रोसेसिंग है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि 3 नवंबर तक 7,61,26,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी, जो कि अब बढ़ के 7,61,99,000 हो चुकी हैं। तो 72,000 से ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में प्रोसेस हुई हैं। तो 95% रिटर्नें ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुकी हैं, 5% रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। जो रिटर्नें डेली प्रोसेस हो रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नवंबर को सिर्फ 1900 ही रिटर्नें प्रोसेस हुई थी, जबकि 4 नवंबर तक 72,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो डेली कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत कम रिटर्नें अब डेली प्रोसेस हो रही हैं। और यदि आप पिछले 76 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2,87,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। जो एवरेज नंबर है ITR प्रोसेस हो रही है एक दिन में वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं। जो पेंडिंग ITR है वो 37 लाख से ज़्यादा है, जिन्हें के प्रोसेस होने में कुछ और टाइम लगेगा। बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कब तक प्रोसेस की जाती है। दोस्तों इसके लिए भी सेम टाइम लिमिट होता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फाइल करते हैं उसके ख़त्म होने के बाद 9 मंथ्स के अंदर उसे प्रोसेस किया जाता है। जिससे कि ये ITR फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फ़ाइल की गई थी, तो 31 दिसंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट थी प्रोसेस होने की। तो उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे प्रोसेस कर दिया गया है। एक टैक्स पेयर का यहाँ पे हमें क्वेश्चन आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा है कि उनका क्लेम जो है रिटर्न में उसे वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन भेजेगा। दोस्तों जो भी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं या रिफंड क्लेम करते हैं उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, उसके बाद ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे इंटीमेशन भेजा जाता है। इसलिए आपको कुछ दिन वेट करना है, जल्दी ही आपका इंटीमेशन भी आपको मिलेगा। बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ईमेल भेजी जा रही है कि उनकी रिटर्न डिफेक्टिव है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने 26 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी, 30 अक्टूबर को उसे कम्युनिकेशन भेजा गया है कि उनकी रिटर्न डिफेक्टिव है और रीज़न ये बताया गया है कि उनकी जो ग्रॉस रसीट है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से भी है, जो कि 26 में आ रही है, जिसके ऊपर के TDS भी कटा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है तो उसमें उसे नहीं दिखाया है। दोस्तों आपको जो इनकम है वो करेक्ट हेड के अंतर्गत रिपोर्ट करनी होती है, जैसे कि ऑनलाइन गेम की इनकम या वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम करेक्ट शेड्यूल में दिखानी होती है। यदि आपने नहीं दिखाई तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ रहा है। इसके अलावा जैसे आपकी FD की इंटरेस्ट इनकम है या सेम बैंक का इंटरेस्ट है वो भी आपको करेक्ट कॉलम के अंतर्गत दिखानी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसी वजह से नोटिस आ रहे हैं, तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है और करेक्ट रिटर्न फाइल करनी है। अदरवाइज़ आपका जो रिफंड है वो नहीं दिया जाएगा या कम करके दिया जाएगा। तो यदि आप अपने इनकम टैक्स का डिफेक्ट रिमूव नहीं करते हैं तो रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की टैक्स डिमांड आती है और यदि वो टाइमली पे नहीं करता है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग, यदि वो डिले करता है पेमेंट में। लेकिन इसके साथ ही इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर दी गई है कि वो इंटरेस्ट को वेव कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। अब यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि कितने अमाउंट तक इंटरेस्ट को वेव किया जा सकता है। जैसे कि प्रिंसिपल CIT 50 लाख रुपीज़ तक डिसीजन ले सकते हैं, जबकि CCIT या DGIT 4 लाख से ऊपर लेकिन 1.5 करोड़ रुपीज़ तक और प्रिंसिपल CCIT अबव 1.5 करोड़ डिसीजन ले सकते हैं।
लेकिन ये इंटरेस्ट वेव करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई की जाती हैं, जैसे कि एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप हुई है पेमेंट करने में, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से वो टैक्स नहीं पे कर पाया है, या फिर एसएससी के कंट्रोल से बाहर था कि वो जो है ये पेमेंट नहीं कर सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जैसे कि किसी एरिया में फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से कि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और एसएससी कोऑपरेट करे इंक्वायरी के दौरान तो ही ये वेवर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।